दिन रात जल रहे हैं, जग से है आस छूटी, गिर गिर के चल रहे हैं। ताली से पकड़ते हुए यही गाएंगे। जीवन की डोर तुमसे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। होने ना है बाबरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। होने ना है बाबरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं, तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं। जग से है आस छूटी, गिर गिर के चल रहे हैं, जग से है आस टूटी, गिर गिर के चल रहे हैं। अब तो मुझे बना लो, अब तो मुझे बना लो तेरा दास सावरे, अब तो मुझे बना लो तेरा दास सावरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। होने ना है बाबरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी से क्या लेना, क्या लेना। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। ओ मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। ओ मुझे और जगत से क्या लेना,
मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। क्या कहना है भैया? गर्मी हसरतें नाकाम से जल जाते हैं, हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम से पहले, हे मेरे वांके बिहारी, ना जाने कुछ लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। जय हो। मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे श्री राम। प्यारे। कि छलिया है बांका बिहारी ब्रजमंडल में, जादू भरा है उसके मृदु मुस्काने में, चाल में चपलता है चंचलता चितवन में, मोहनी मंत्र भरा वंशी के बजाने में। जय हो। कि भक्त सब सावधान रहो श्याम सुंदर से, कि दिल लेता लूट डाका डाल के खजाने में। श्री राधा रानी का हुक्म है हम भक्तों को, क्या कहना है भैया? इस चोर को बंद करो दिल के जेल खाने में, चोर को बंद करो दिल के तह खाने में, इस चोर को बंद करो दिल के जेल खाने में, चोर को बंद करो दिल के कैद खाने में, इस चोर को बंद करो दिल के जेल खाने में, चोर को बंद करो दिल के कैद खाने में। जपले राधा राधा नाम तेरे पूर्ण हो सब काम, ओ जपले राधा राधा नाम तेरे पूर्ण हो सब काम, ओ जपले राधा राधा नाम तेरे पूर्ण हो सब काम, जपले राधा राधा नाम तेरे पूर्ण हो सब काम। तेरा इसमें नहीं कुछ लागे ना, लागे ना। राधा रानी के चरण प्यारे, जय हो। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ श्री राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे और प्यारे। भैया ओ मेरे मनमत वाले तू राधा राधा गाले, ओ मेरे मनमत वाले तो राधा राधा गाले, कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, जहां डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो, राधे राधे हो, राधे राधे हो, राधे राधे हो, राधे राधे हो। हाँ जी, क्या कहना है? मेरी राधा गोरी गोरी वो है वृषभान किशोरी, मेरी राधा गोरी गोरी वो है वृषभान किशोरी, मेरी राधा गोरी गोरी वो है वृषभान किशोरी, मेरी राधा गोरी गोरी वो है वृषभान किशोरी। तो राखेंगी शरण में चाहे प्रीत हो तेरी थोड़ी, चाहे राधे के चरण में तेरी प्रीत हो थोड़ी थोड़ी, तो है राखेंगी शरण में चाहे प्रीत हो तेरी थोड़ी, ओ राधे के शरण में चाहे प्रीत हो तेरी थोड़ी। ओ जब तू बोले राधा नाम, बोले राधा नाम, ओ जब तू बोले राधा नाम, जब तू बोले राधा नाम तेरे बन जाए बिगड़े काम, जब तू बोले राधा नाम तेरे बन जाए बिगड़े काम, ओ जब तू बोले राधा नाम तेरे बन जाए बिगड़े काम, ओ जब तू बोले राधा नाम तेरे बन जाए बिगड़े काम। बिन राधा की मुरली बाजे ना, बाजे ना। भैया ताली सेवा नहीं हो रही है, पीछे वाले भी क्या कहना है? दोनों हाथ उठाइए। अरे भैया हाथ उठा। आज थाने आनो है थाने कोल निभाणो है,
कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, बाबा आज थाने आड़ो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, बाबा आज थाने आड़ो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, बाबा आज थाने आड़ो है। थाने कोल निवाड़ो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, बाबा आज थाने आड़ो है। कीर्तन की है रात। श्री राधे। आज रिझाणो है थड़कोल निभानो है। पूज्य महाराज श्री का आगमन कथा पंडाल में हो चुका है। सभी भक्त अपने स्थान से खड़े होकर पूज्य महाराज श्री का स्वागत अभिनंदन करेंगे और यही कहेंगे। कीर्तन की है रात, बाबा आज थाने आड़ो है। थाने कोल निभाणो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, बाबा आज थाने आड़ो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात। जो कुछ बड़ो मासू अर्पण प्रभु सारो, प्रभु स्वीकार करो। जो कुछ बड़ो मासू अर्पण प्रभु सारो, प्रभु स्वीकार करो। नादान सु गलती होती ही आई है। सावरिया थारो दास पुराणो है। नंदो सावरिया हम भक्त सावरिया, थारा दास पुराणो है। थारे कोल निभानो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, बाबा श्याम ताने आनो है। कीर्तन की है रात, हो कीर्तन की है रात, बाबा श्याम ताने आनो है। थाने कोल निभानो है। कीर्तन की है रात, हो कीर्तन की है रात। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ओ जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ राजा राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। तो प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। ओम जलेना शीतलीकरणं देवसद्वा सवितुः प्रसवेस्मिनूर्वाह्व्यां भूष्णो हस्ताभ्यां मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं मा जन्नेनजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।
हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाज्यै पुन्नागजाति करवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री गुरु चरणारविंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक अखिल परात्पर रसन मोहन मूर्ति परमाचार्य अनंत विभूषित वंशी अवतार श्री हित हरिवंशी चंद्र महाप्रभु जी के रसिक संतों के हम सबके प्राण धन सर्वस्व जीवन धन श्री राधा वल्लभलाल जी महाराज की बालकृष्ण प्रभु के साक्षात वांगमयी शब्द प्रतिमा स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य साप्ताहिक भक्ति अनुष्ठान के आज पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। उपस्थित समस्त कथा अनुरागी भगवत श्रोताजनों, कल से जब प्रिया जी के जन्म महोत्सव की चर्चा की तो कुछ आप सबके चेहरे पर एक नयापन देखने को मिलने लगा। सबका चित्त अन्य प्रसंगों से हट करके श्री प्रिया जी के जन्म महा महोत्सव की उत्सुकता का दर्शन हो रहा है। स्वाभाविक है, क्यों ना हो। आज इस गांव में भी, और मुझे लगता है बहुत से ऐसे श्रोता होंगे शायद भागवत कथा के अंतर्गत प्रथम बार ही श्री राधा जन्म महा महोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। राधे राधे। मैं विशेष चर्चाएं करूंगा, कुछ चर्चाएं कृष्ण जन्म की भी हैं। उन चर्चाओं को करते हुए हम लोग श्री प्रिया जी के जन्म महोत्सव में प्रवेश करेंगे और उसके पश्चात कृष्ण की बाल लीलाएं बड़ी सुंदर सुंदर, हाँ, और श्री गिरिराज पूजन तक कथा के भाव को श्रवण करेंगे। आइए कुछ पल नाम संकीर्तन कर लें, फिर उसके बाद प्रवेश करेंगे कथा में। श्री राधे जय, राधे राधे, श्री राधे जय, श्री राधे, श्री राधे जय। सभी मिलकर के गुनगुनाइए। श्री राधे जय, श्री राधे, श्री राधे जय, राधे राधे, जय राधे जय, श्री राधे, श्री राधे जय, श्री राधे, श्री राधे जय, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री
श्री राधे श्री राधे। रसिकन प्यारी श्री राधे, रसिकन प्यारी श्री राधे। श्री प्राणन प्यारी श्री राधे, श्री प्राणन प्यारी श्री राधे। श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे। श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे। प्राणन प्यारी श्री राधे, प्राणन प्यारी श्री राधे। रसिक दुलारी श्री राधे, रसिक दुलारी श्री राधे। श्री राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय राधे राधे, श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय राधे राधे, श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय राधे राधे, प्राणन प्यारी श्री राधे। श्री राधे जय राधे राधे, श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय राधे राधे, मोहन प्यारी श्री राधे। श्री राधे जय राधे राधे, श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय राधे राधे, श्री राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे, श्री राधे जय श्री राधे। बोली अलवेली सरकार की जय, श्री लाडली लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी तो लाला को जन्म शुरू भयो है। नंदस त्वात्मज उत्पन्ने, जाता है लादो महामनाहा। आहुए विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर लंकृतः। जादिंति लाला को जन्म भयो, ब्रिज मंडल में आनंद को सागर हिलोरे लेवी की ताई लग्यो है। नंद बाबा ने ब्राह्मणन को बुलवाई के नंदी श्राद्ध कियो, पितृ और देवतन को पूजन भी कियो। विप्र ने स्वस्ति वाचन कियो और यथा योग्य दान दक्षिणा भी अर्पित की, भेंट की। यहाँ तक कि हमारे यहाँ वृंदावन में एक जीव गोस्वामी जी महाराज हुए हैं। उन्होंने तो कहा है कि नंद बाबा ने वह समय 10 लाख गैयन को दान किया। कितनी गौएं दान में दी? 10 लाख। और कैसी गैया? महाराज गैयन की जो सींग है वह स्वर्ण से मंडित किए, गैया के खुर चांदी से मंडित किए,
और उनके ऊपर सुंदर रेशमी झूल डालो जिन पे मोतिन की कढ़ाई है। राधे राधे। ऐसी कितनी गैया दान में दई? 10 लाख। एक और बात में स्पष्ट कर दूं, 10 लाख गायों के दान का वर्णन श्रीमद् भागवत जी में नहीं है, वरना कल के दिन किसी से आप बहस कर जाओ कि नहीं हमारे यहाँ कथा हुई थी तो वहां तो जो ललित जी कथा कहने आए थे उन्होंने 10 लाख गायों के बारे में बताया, भागवत में लिखा है। ऐसा नहीं है, ऐसा रसकों का भाव है, क्योंकि भागवत की अपेक्षा भागवत की जो टीकाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। भागवत की टीकाओं में एक एक श्लोक के बड़े ही विस्तार से अनेक अनेक अर्थ बताए। इसलिए मैं तो कहूंगा आप लोग केवल भागवत को सुनकर के भागवत तक सीमित मत रहना, भागवत के और भी जो आगे के भाव हैं आप उनका अवलोकन करना, बहुत सुख मिलेगा। केवल हम 7 दिन के लिए भक्ति के जीवन में आए हैं ऐसा संकल्प मत रखना। 7 दिन नहीं, 7 ही दिन जीवन पर्यंत जब भी आपको समय मिले, रविवार को या प्रतिदिन 10 मिनट का 5 मिनट का, तो मैं तो कहूंगा भागवत धर्म का आश्रय अवश्य लीजिए। राधे राधे। फिर आप अपने जीवन जीने की शैली देखना कितनी बदल जाएगी। सच में यदि आप वास्तविकता में जीवन जीने की शैली बदलना चाहते हो तो भागवत धर्म का आश्रय लो। मैं बड़े स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि भागवत कहीं ना कहीं हमें जीवन जीने की यथार्थ एवं वास्तविक शैली सिखाया करती है। राधे राधे। यद्यपि आजकल लोग जीवन जीने के लिए भी कोर्स किया करते हैं महाराज, लेकिन भागवत धर्म का आश्रय ले लोगे तो अलग से कहीं अन्यत्र आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महाराज, विचारणीय बात यह है कि नंद बाबा के यहाँ कितना बड़ा गौवंश होगा, क्योंकि किसी के पास यदि 100 रुपया है तो कितना दान करेगा? 1 रुपया, 2 रुपए, 10 रुपए, और कोई पागल होगा जो 100 के 100 कर दे महाराज। राधे राधे। क्योंकि बिना पागलपन की हद तक ये भाव प्रकट हो ही नहीं सकता। लेकिन नंद बाबा ने जब 10 लाख गौएं दान में दी हैं तो महाराज मुझे लगता है कम से कम 10 गुना तो गौवंश होगा ना। राधे राधे। तभी तो 10 लाख गौएं दान में दी हैं, स्वर्ण से मंडित करके, चांदी से मंडित करके, सुंदर रेशमी झोल उड़ा करके। और एक और आश्चर्य की बात यहां देखने को मिली। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के जन्म महामहोत्सव में दही दूध की कीच मचाई गई, उस समय इतना दही दूध उड़ेला गया कि यमुना जी 50 योजन तक दही दूध से लबालब भर गई। राधे राधे। 50 योजन, 50 योजन का मतलब होता है 600 किलोमीटर। और गोकुल से जो प्रयागराज की दूरी है वह कितनी है? 600। यानी कि यमुना जी गोकुल से लेकर के प्रयागराज तक दही दूध से लबालब भर गई है। तभी तो कहो करें ब्रजमंडल में तो भैया दूध की नदी बहो करें। राधे राधे। या कारण से भाव प्रकट हो करें। आज ब्रजवासी गण एक दूसरे के घर पर जाते हैं, कहते हैं भैया बधाई हो। काहे बात की? बोले नंदजू के छोरा भयो। अब जैसे सुनते नंदजू के छोरा की बधाई तो कहते नाय नाय, वो अकेलो नंदजू को छोरा नाय। तो बोले वो तो हम सवन के घर में लाला को जन्म भयो। जब यशोदा के नंद बाबा के 3 पन व्यतीत है गए, कोई संतान नाय भाई, हम सवन ने मिलके व्रत किया। हे विधाता, कम से कम या बुढ़ापे में तो छोरा दे दो, तब जाके छोरा भयो। यानी वो एक व्यक्ति विशेष का कृष्ण नहीं है, वो एक व्यक्ति विशेष नंद का पुत्र नहीं, बल्कि वो तो हम समस्त ग्राम वासियों का लाला है। इसीलिए नंद घर आनंद भयो यह गुनगुनाते, ये नहीं कहते नंद घर कृष्ण भय। और कहीं ना किस प्रसंग से प्रेरणा भी मिल रही है। हमारे गांव में या किसी पड़ोसी के यहाँ, नगर में, मोहल्ले में यदि कोई मांगलिक कार्य होता है, कोई धार्मिक आयोजन है, उस आयोजन को किसी दूसरे का ना समझ करके अपना समझे।
आज यहाँ हर एक ब्रजवासी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वह पुत्र नंद के यहाँ नहीं बल्कि हम सबके घर के आंगन में प्रकट हुआ है। और ईश्वरीय तत्व किसी व्यक्ति विशेष का कभी नहीं हो सकता है, वह ईश्वरीय तत्व तो सबका है। आज तो महाराज क्या देखते हैं, ब्रजवासियों ने तो अपने गाय बैल बड़े सुंदर सजाए, सुंदर सुंदर अंगरखा पहने, सुंदर पंचांग धोती पहनी, टिड़ी टिड़ी पगड़ी बांधी, हाथन में लठ लिए और एक ही आवाज आ रही है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज टोल के टोले नंद बाबा के द्वार पे जा रहे हैं। ब्रजवासी ने कहा कि बड़े बड़े दही दूध के माट मटकन में दही में हल्दी मिश्रित करके रख लियो महाराज, और जो कोई भी आवे वा के ऊपर उड़ेल दियो करें। राधे राधे। वह दही दूध से वा को स्नान है जायो करें, पीरे पीरे है रहे हैं। हाथन में तेल और हल्दी को मिश्रण बनाए के लगा लियो, जैसी कोई बधाई देवी को आवे पीछे से जामे थप्पा हाथ को लगा दियो करें। ये परंपराएं आज भी ग्रामीण अंचलों में देखने को प्राप्त होती हैं, शहरों से तो गायब हो रही हैं, क्योंकि हम लोग महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं ना, कोई रंग का छींच भी आ जाए तो भ्रकुटी तन जाया करती है। क्योंकि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं सहनशीलता का लोगों में अभाव आ चुका है। सहनशीलता का जीवन में होना नितांत आवश्यक है। यदि हम 2 रोटी खाते हैं तो उसे पचाते हैं, इसलिए महाराज हमको बातों को भी पचाना होगा। राधे राधे। सहनशील हमको बनना ही होगा यदि हम इस जगत में आए हैं। हाँ, सहनशीलता के भी कुछ अपने दायरे हैं। राधे राधे। आज ब्रजवासियों के ऊपर खूब दही दूध के महाराज कलश के कलश उड़ेले जा रहे हैं। हमारे सक्षम जी तो बोले कि ललित भैया एक काम करते हैं, प्रिया जी को जन्म में दही दूध की कीच मचाएंगे। हमने कहा वही रेंदु ठाकुर जी अगली बार जब कभी कृपा करेंगे ना तो बिल्कुल ब्रिज की तरह उस सब मनाएंगे। बोले राधे राधे। लेकिन उसके भाव में हम लोग अवश्य प्रवेश करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं यदि दही दूध की कीच मचाने के लिए लगे तो फिर मां बिल्कुल होली सी आ जाएगी। राधे राधे। तो मैं तो यही कहूंगा एक बार वृंदावन में आए के देखो प्रिया जी को जन्म महोत्सव, कैसी दध की कीच मचे श्री राधा वल्लभ लाल जी के आंगन में है। दध कांदो भादो झर लायो आंगन कीच मचाई दी। आज तो महाराज नंद बाबा ने अपने खजाने के लिए खोल दियो। ब्रजवासी खजानों के लिए लूट रहे हैं, लेकिन लूट करके अपने घर लेकर के नहीं जा रहे, बल्कि उन लूटे हुए खजानों को ही लुटा रहे हैं। अवादंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नंते नंदस्य ब्रजमागते। जादिंते लाला को जन्म भयो। ब्रजवासी गण अपने मुख से नाना प्रकार की आवाजें निकाल रहे हैं। आपने देखा होगा जब घर में बच्चे को बहुत कोई खुशी मिलती है विशेष, तो कभी बच्चा एक पैर से खड़ा होकर के कूदता है, कभी ताली बजाता है और कभी मुख से नाना प्रकार की आवाजें निकालता है। आज इसी प्रकार से अवादंत विचित्राणि, ऐसे वाद्यों की आवाज, यंत्रों की आवाज जिनका वाद्य यंत्रों की सूची में नाम नहीं मिलता, ऐसे ऐसे विचित्र प्रकार के अवादंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, उस दिव्य नंद महोत्सव में उन वाद्य यंत्रों की धुनी गूंजयमान हो रही है। जैसे सीटी बजाना, ये भी विचित्र प्रकार का वाद्य यंत्र हुआ महाराज। राधे राधे आवाज हुई। इस प्रकार के नाना प्रकार के मुख से आवाजें ब्रजवासी गण निकाल रहे हैं। आज महाराज इतनी देर में क्या देखते हैं, सूत हैं, मागध हैं, बंदी जन हैं, जो अपनी आजीविका चलाने वाले हैं वो सबके सब आए। अब की बार एक और जोड़ा आया, पूछी तुम कौन हो? बोले हम तो ढाणी ढाणिन हैं। राधे राधे। ढाणी ढाणिन भी पहुंचे। सूत मागध बंदीजन, यहां तक कि भाण भी आए। आजकल ये सब लोग दिखाई नहीं देते, केवल ढाणी ढाणिन की परंपरा वृंदावन में राधा वल्लभ जी के मंदिर में और बरसाने में जब राधाष्टमी का महोत्सव होता है उस समय वहां इस परंपरा का दर्शन होता है। वरना सूत मागध बंदीजन ये भाण इत्यादियों की आने की परंपराएं बंदसी हो गई और शायद है भी नहीं।
राधे राधे। केवल केवल एक ही विशेष आते हैं जिनको तीसरे लिंग का दर्जा मिल गया। राधे राधे। केवल वही लोग जब हमारे मांगलिक कार्य होता है तो घर के आंगन में ढोलक इत्यादि लेकर के आते, नाचते गा के कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जाते। लेकिन पहले के समय में सूत, मागध, बंदीजन, ढाणी, ढांडिन और भाड़ जब सब आए ना तो यशोदा मैया ने बहुत सी वस्तु इनको भेंट में दी। और महाराज बहाड़ों का काम क्या है? आहा, श्री नंददास जी कह रहे हैं कि नंद भवन में आई भड़ेला सबकी नकल बनावे। 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 जाको जैसो मोहड़ो हुए तैसो ताई दिखावे। जाको जैसो मोहड़ो हुए तैसो ताई दिखावे। आज प्रिया जी को उत्सव है ना, और श्री प्रिया जी को प्राकट्य कमल पे ही भयो है। राधे राधे। यानी प्रिया जी अपनी व्यवस्था अपने आप बनवाती जा रही है। नंद भवन में आई भड़ेला सबकी नकल बनावे। नंद भवन में आए बढ़ेला सबकी नकल बनावे। जाको जैसो मोहड़ो हुए तैसो ताई दिखावे। जाको जैसो मोहड़ो हुए तैसो ताई दिखावे। हम पुरोहित यजमान बानिया, हम पुरोहित यजमान बानिया कबहु न न्योत जीवावे। हम पुरोहित यजमान बानिया कबहु न न्योत जीवावे। नंदिदास प्रभु अपने ललन की उमग बधाई गावे। नंदिदास प्रभु अपने ललन की उमग बधाई गावे। उमग बधाई गावे। उमग बधाई गावे। मोहड़ो हुए तैसो ताई दिखावे। मनोरंजन करते हैं महाराज। आपने देखा होगा आजकल शादी विवाह में कोई ना कोई हम लोग मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ पात्र व्यवस्थित करके बुलवाते हैं, रखते हैं, जिससे आगंतुकों को ये लोग हंसा सके। कोई महाराज जोकर बनता है, कोई मिक्की माउस बन के आ जाता है, कहीं कोई कुछ। बहुत से पान वाले ऐसे होते हैं कि शायरियां भूल भूल करके हंसा हंसा करके पान खिलाते हैं, तो मनोरंजन कराते हैं। इसलिए आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तकनीकी में अंतर है महाराज, स्वरूप में अंतर है, परंपराएं प्राचीन है। राधे राधे। परंपराएं प्राचीन है लेकिन स्वरूपों में अंतर है। अब की बार तो क्या देखते हैं, आज रोहिणी जी तो इतनी प्रसन्न हो गई कि रोहिणी चा महाभागा नंद गोप अभिनंदिता व्यचरद दिव्यवा सहस्त्र कंठाभरण भूषिता। आय हाय हाय, रोहिणी जी तो इतनी गदगद हैं, इतनी गदगद हैं, जितनी भी उन्होंने स्वर्ण हार पहन रखे हैं गले में, एक एक करके उतारे और महाराज लुटा दियो करें। वाइस में पतो का भयो, दाई आ गई। जैसी दाई आई यशोदा तो चौंक गई देख के, क्यों प्रतीक्षा कर रही थी। ये दाई कौन है? जैसे आजकल डॉक्टर समय देते हैं अनुमानित तिथि कि भाई अमुक अमुक तारीख तक शिशु के जन्म होने की संभावना है, तो पहले दाई दिया करती थी। और जब से ये दाई भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बताई कि गई, लौट के नहीं आई। यशोदा मैया प्रतीक्षा कर रही, दाई कब आवेगी और कब हमारे लाला को नाल छेदन करेगी। अभी तक नाल छेदन ना भयो। जैसी दाई आई तो मैया कहवे लगी, दाई
कहा तू हमारे लाला को नाल छेदन संस्कार नहीं करेगी। तो दाई के नेत्र में अश्रु भर आए, मैया करूंगी लेकिन ऐसे नहीं करूंगी। तो कैसे करेगी? तो कहने लगी कि औरन के हैं सकल गोप, मेरे एक भवन तुम्हारो। औरन के हैं सकल गोप, मेरे एक भवन तुम्हारो। मिट जु गयो संताप जन्म को, देखो नंद दुलारो। मिट जु गयो संताप जन्म को, देखो नंद दुलारो। देखो नंद दुलारो, देखो नंद दुलारो। आय हाय हाय कहती है, मैया एकमात्र यजमानी का घर तो तुम्हारा ही है मेरे पास। औरन के हैं सकल गोप, मेरे एक भवन तुम्हारो। मैया हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं ना, सबके बड़े बड़े महल अट्टालिकाएं बन गईं, लेकिन हमारे यहाँ तो मैया जब नंद और उपनंद जी को जन्म भयो, बाद समय जो भी कछु बधाई में मिलो, बस वही समय से अब तक हम अपने जीवन को गुजारो कर रहे हैं। वही समय की टूटी फूटी कुटिया ही, और हम विधाता से प्रार्थना करते, हे विधाता हमारे जीवन के दिन कब फिरेंगे? जब तक यशोदा की गोद नहीं भरेगी तब तक हमारे जीवन के दिन नहीं फिरेंगे। तब से हम विधाता से प्रार्थना करते, हे विधाता कम से कम या बुढ़ापे में तो छोरा दे दो। कहा हमारा जीवन या गरीबी में ही निकल जावेगो। याली मैया मैं ऐसे नाल छेदन नहीं करूंगी। तो कैसे करेगी? तो कहती है, बहुत दिनन सो आशा लागी, झगड़ो झगड़ा कीन्हो। बहुत दिनन सो आशा लागी, झगड़ा झगड़ा कीनो। यशोदा कहती है, दाई बता तो कहा चाहिए? सोनो चांदी भूमि नाय मैया कछु नाय चाहिए। तो फिर बता मैया, मेरे मन में तो एक ही भाव है, बुरो मत मानियो। नाय नाय दाई तू कहा, मैया या लाला ने तेरे गर्भ से जन्म लियो और तेरी छाती के स्तनन को ये दुग्ध पान करेगो। मैया तेरी छाती में कितनो आगाध प्यार है, कितनो प्रेम है कि आज अनंत कोट ब्रह्मांड नायक तेरी छाती के स्तनन के दुग्ध से सिंचित होएगो, पान करेगो। और तेरे गले में जो हार है तेरे स्तनन से छुप रहे है, याली हार में भी कितनो प्रेम होएगो। याली मैया तू तो मुझे अपने गले को हार प्रदान कर दे। औरन के हैं सकल गोप, मेरे एक भवन तुम्हारो। औरन के हैं सकल गोप, एक मेरे भवन तुम्हारो। मिट जु गयो संताप जन्म को, देखो नंद दुलारो। मिट जु गयो संताप जगत, देखो नंद दुलारो। बहुत दिनन की आशा लागी, झगड़ो झगड़ा कीन्हो। बहुत दिनन की आशा लागी, झगड़ो झगड़ा कीनो। आशा तो इस गांव को भी थी, आशा तो इस परिवार को भी थी कि कब हमारे गांव में श्रीमद् भागवत जी कृपा करके पधारे। आहा, भागवत साक्षात कृष्ण स्वरूप है। आज आपका कुल बहुत धन्य हो गया जब आपके इस आंगन में श्री कृष्ण स्वरूप भागवत जी ने कृपा कर दी। राधे राधे, कृपा कर दी। अब कृपा भी देखो कैसे समय, आपके यहाँ के जो विशुद्ध रूप से प्रमुख जो आपके आचार्य पूर्वज हैं श्री अग्रसेन जी महाराज, राधे राधे, उनकी जन्म तिथि मनाई जा रही है। और उसी जन्म तिथि के पश्चात आपके आंगन में श्रीमद् भागवत जी ने कृपा की। राधे राधे, इससे बड़ी कृपा का दर्शन और क्या होगा। बहुत दिनन सो आशा लागी,
झगड़ो झगड़ा कीन्हो बहुत दिनन से आशा लगी, झगड़ा झगड़ा कीन्हो। मन में बिलसत है नंद रानी, हार ही ये कौन दीन हो। मन में बिलसत है नंद रानी, हार ही ये कौन दीन हो, हार ही ये कौन दीन हो, हार ही ये कौन दीन हो। आय हाय हाय मैया, मैं तो तेरे गले के हार को ही लूंगी। मैया ऐसी गदगद भई कि मैया ने वाई समय जल्दी से हार को उतारो या दाई के लिए प्रदान कर दियो। मैया बोली दाई अब तो मन चाही वस्तु मिल गई, अब तो नाल छेदन कर दे। आज किसका नाल छेदन हो रहा है? जाके नाल भये ब्रह्मादिक सकल विश्व आधार, जाके नाल भये ब्रह्मादिक सकल विश्व। आय हाय हाय, जिसके नाल से बड़े बड़े ब्रह्मा जैसों का जन्म हुआ, जिसके नाल से ब्रह्मा जैसों का जन्म हुआ, आज वो ब्रह्म इस संसार में आकर के जिस संसार को दुदकारा जाता है, जिस संसार को झुटलाया जाता है, आज उसी दुदकारे हुए झुटलाए हुए संसार में वो जन्मा परमात्मा जन्म लेकर के एक दाई से अपना नाल छेदन संस्कार करवाने के लिए विवश हो रहा है। जाके नाल भये ब्रह्मादिक सकल विश्व आधार, जाके नाल भये ब्रह्मादिक सकल विश्व आधार। सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे, मैटन को भूभार। ओ सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे, नैनन को उद्धार, नैनन को उद्धार, नैनन को उद्धार। आज इस दाई ने जिसकी नाल से बड़े बड़े ब्रह्मादिकों का अवतार हुआ है? इतनी देर में क्या कहना, नंद बाबा ने अपने खजाने खोल दिए। नंद बाबा खजाना लुटा रहे हैं कि तत् आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान, हरिर निवासात्म गुणै रमा क्रीणम भूनृपः। आय हाय, बड़ा प्यारा श्लोक। तत् आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान, हरे निवासात्म गुणै रमा क्रीडम भूनृपः। यहाँ एक शब्द आया रमा क्रीडम भूनृपः। जादंते लाला को जन्म भयो, वादंते रमा। रमा नाम किसका है? लक्ष्मी का। हाँ, ये लक्ष्मी क्रीड़ा करने लगी, नृत्य कर रही है। राधे राधे। लक्ष्मी विवश हो गई। ऐसा क्यों लगा कि लक्ष्मी क्रीड़ा कर रही है? क्योंकि जितने भी ब्रजवासी हैं, जितनी भी अयाचक हैं, इतना मिला सब महाराज जितने भी याचक हैं सबके सब अयाचक हो गए। राधे राधे। देने वाले हो गए, मांगने वाले देने वाले हो गए। जो भी आभूषण इनके हाथ में आता है लेकर के घर नहीं ले जाते, तो लूटे हुए आभूषणों को ही लुटा दिया करते हैं। रमा क्रीडम भूनृपः। जैसे किसी को सोने का कंगन मिला, अब महाराज बात सोने के कंगन के लिए कहा कि उंगली में फंसायो और घुमाया और ऊपर की ओर छोड़ दियो। काऊ के लिए सोने की चैन मिली तो बानियों कहा कि उंगली में फंसाए के घुमाए कि ऊपर की ओर। अब वहां हजारों लाखों महाराज ब्रजवासी हैं, गोप ग्वाले हैं, सबके सब आभूषणों को लूट करके इसी प्रकार जब लुटाने लगे, उस समय ऐसा लगने लगा तत् आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान, हरे निवासात्म गुणै रमा क्रीडम रमा क्रीडम रमा क्रीडम रमा क्रीडम भूनृपः। ये रमा क्रीड़ा कर रही हो इस भू संपदा पर आकर के गोकुल की। लेकिन रसिकों का कहना है कि कृष्ण तो मधुर लीला करने आए हैं,
और इस मधुर लीला में लक्ष्मी को कहा काम, लक्ष्मी आवेगी तो बुद्धि भ्रमित रह जावेगी। तो बोले यहाँ वो लक्ष्मी ना है तो कौन सी है? बोले प्रेम लक्ष्मी श्री राधा है। राधे राधे। यद्यपि श्रीमद् भागवत जी में राधा नाम नहीं है, राधे राधे, भागवत में राधा नाम नहीं है। कारण क्योंकि एक बार श्री सुखदेव महामुनि यदि राधा नाम ले लेते हैं तो 6 महीने की समाधि लग जाती है। राधे राधे। 6 महीने की समाधि। और कथा कितने दिन में सुनानी है राजा परीक्षित को? 7 दिन में। अब महाराज इनकी समाधि लग जाती तो कहां से सुना लेते? इसीलिए प्रकट रूप से राधा नाम से सुखदेव महामुनि ने भागवत में नहीं गाया। ठीक है, प्रकट नहीं गाया तो छुपा तो होगा ना। कैसे राधा नाम भागवत में छुपा हुआ है? और सीधी सी बात यह है परकर वृषभान लली को। राधे राधे। हम तो वृषभान लली के पर करके हैं, प्रिया जी के, श्री राधा रानी के। याली जब ठाकुर जी को जन्म है सके तो कहा हमारी प्रिया जी को नाय है सके कहा। याली हम तो प्रिया जी के गुणानुवादन को जरूर गाएंगे, क्योंकि लाल जी भी कछु सूने सूने से लगे बिना प्रिया जी की अनुकंपा के। भागवत में राधा नाम है लेकिन छुपा है। किस प्रकार? मेहंदी के पत्र की तरह। जैसे मेहंदी के पत्र में लालिमा तो होती है लेकिन प्रकट कब होती है? जब मेहंदी को मारते हैं, हाथ पर रचाते हैं, रचाने के उपरांत ही उसकी लालिमा प्रकट होती है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत में राधा नाम है लेकिन मेहंदी के पत्र की तरह छुपा है। जैसे दुग्ध में रहने वाला घृत, राधे राधे, जैसे दुग्ध में घृत छुपा है उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में राधा नाम है, छुपा हुआ है। जब बार बार इसका मंथन करते हैं तो श्री राधा नाम प्रकट हो जाया करता है। राधे राधे। क्योंकि भागवत कृष्ण से मिलाने वाली है, कृष्ण को प्राप्त कराने वाली है। और जब साधक कृष्ण को पा जाया करता है तो ये कृष्ण अपनी आराधिका के श्री चरणों का उस भक्त को कैंकर बना दिया करता है। राधे राधे। दास बना दिया करता है। आहा क्या कहना। रमा क्रीडम भूनृपहा। कौन सी लक्ष्मी? बोले प्रेम लक्ष्मी। और वैसे भी रमा बोलते हैं प्रिया को। रमा किसको कहते हैं? प्रिया। यानी कि विष्णु की प्रिया कौन? लक्ष्मी। राम की प्रिया कौन? सीता। कृष्ण की प्रिया कौन? रुक्मणी। अरे भाई श्री प्रिया जी प्रिया तो हैं लेकिन प्रिया से बढ़ के हैं। आए हाय, श्री कृष्ण की प्रिया श्री राधा साधारण ना है बल्कि तो कृष्ण की भी आराधिका है। राधे राधे। ये कृष्ण की भी आराध्या है। इसलिए जब यह श्लोक आता है भागवत कथा के अंतर्गत तो हम लोग इस श्लोक में श्री राधा नाम के लिए गाया करते हैं, क्योंकि यह परकर वृषभान लली को। जब श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं तो प्रिया जी का क्यों ना मनाएं? और इस उत्सव को मनाने का एक और उद्देश्य है, वह भी मैं आप लोगों के समक्ष प्रकट किए देता हूं, फिर इस चर्चा में हम लोग प्रवेश करेंगे। आप लोगों से पूछता हूं, कृष्ण जन्माष्टमी कौन कौन मनाता है? जरा हाथ उठाना। सब मनाते हो आप? क्या पूरा भारत, पूरा विश्व मनाता है? राम जी का जन्मोत्सव कौन कौन मनाता है? हाथ उठाना। सभी लोग मनाते हैं। सीता जी का कौन कौन मनाता है? हाथ उठाना। राधा रानी का? 1 2 3 पूरे 4। राम जी के समय सबने हाथ खड़े किए और कृष्ण जी के समय सबने हाथ खड़े किए। इस राष्ट्र का दुर्भाग्य है, महाराज बेटा बेटी का भेद आम जनमानस में तो देखने को मिलता है, लेकिन भक्ति के मार्ग में भी, धर्म के क्षेत्र में भी, ईश्वरीय तत्व में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार का भेद देखने को मिला करता है। राम के जन्मोत्सव की बात आई, कोई ऐसा नहीं था जिसने हाथ ना उठाया हो। जब कृष्ण के जन्म महोत्सव की बात आई, कोई ऐसा नहीं था यहाँ पर जिसने हाथ ना उठाया हो। और जब श्री प्रिया जी के जन्मोत्सव की बात आई तो केवल 4 हाथ उठे। जब सीता जी के जन्म महोत्सव की बात आई, एक भी हाथ नहीं उठा।
जब भक्ति मार्ग में भी इस प्रकार का भेद है तो आम जन मानस की बेटा बेटी के भेद को लेकर के क्या दशा होगी, इसका आकलन लगाया जा सकता है। दुख की बात तो यह है कि इस व्यास पीठ पर बैठने वालों ने भी उस प्रकार व्यापक प्रचार नहीं किया, क्षमा कीजिएगा। मुझे तो लगता है यहाँ बहुत से श्रोता ऐसे होंगे जिनको ये भी ना पता हो कि सीता जी का उत्सव जन्मोत्सव कब आता है। राधे राधे। क्यों लगेंगे अच्छे हैं, सबको बेटे अच्छे जो लगते हैं ना। राधे राधे। ये यथार्थ है, घर में जिस समय बेटे का जन्म होता है हमारा खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन जिस समय बेटी के जन्म का समाचार मिलता है दबी जमान से बोलते हैं चलो अच्छा है लक्ष्मी आ गई, जैसे इनकी नानी मर गई हो। क्षमा कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, लगे तो भले ही लग जाए। जिस प्रकार राम कृष्ण का जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं, क्या हमें श्री सीता जी का जन्मोत्सव नहीं मनाना चाहिए क्या? जिस प्रकार हम श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, क्या श्री प्रिया जी का जन्मोत्सव नहीं मनाना चाहिए? इसलिए हम संकल्प लें एक समाज में एक अच्छी विचारधारा प्रकट करने के लिए कि जिस प्रकार राम कृष्ण का जन्म महोत्सव हम लोग मनाते हैं, उसी प्रकार हम श्री प्रिया जी का भी जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाएं। राधे राधे। मैं तो कहता हूं बेटों से ज्यादा बेटियों के जन्म की धूम हमारे घर के आंगन में होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, शहनाई तो उसी के घर में बसती है जिस घर में बेटी का जन्म हुआ करता है। राधे राधे। जिस घर में बेटी का जन्म होता है। इसलिए मैं इस व्यास पीठ से एक और आग्रह करूंगा, जहां भी आप लोग भागवत कथा सुनने के लिए जाओ, वक्ता से कहो कि जिस प्रकार कृष्ण जन्मोत्सव मनाया उसी प्रकार श्री प्रिया जी का भी जन्म महोत्सव मनाओ। राधे राधे। क्या बेटे का ही मनाएंगे? क्या बेटियां कहीं किसी से कम है क्या? आप बधाइयों में सुनेंगे या कन्या के आगे कोटिक बेटा हूं ना भाए, ऐसी है हमारी श्री किशोरी जो। आप वृंदावन कृष्ण जन्माष्टमी पर आ जाओ, उतना सुख नहीं मिलेगा। मथुरा में खूब धूम रहेगी, गोकुल में धूम रहेगी, नंदगांव में धूम देखने को मिलेगी, लेकिन वृंदावन का सच्चा आनंद देखना है तो एक बार आ जाना राधा जन्म महोत्सव पर। हमारे यहाँ आपके आवास की, भोजन की, सबकी उचित व्यवस्था रहेगी। हजारों लाखों जितने आ सकते हो आ जाना। प्रिया वल्लभ मंदिर का हृदय बहुत विशाल है। राधे राधे। हमारे पूज्य बाबूजी तो इस बार पहुंचे थे आश्रम में। हमारे श्री सिरसा से पधारे श्री कमल गोयल जी, वो तो ऐसे दीवाने हमारा हर राधाष्टमी पे पहुंच जाए वृंदावन। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है, यदि आज तो जो राधा जन्म की चर्चा होगी तो केवल छोटी सी वानगी मात्र है, लेकिन अगली बार बाबूजी आप सब परिवार को लेके वृंदावन पधारी हो, मैं आप सबन को न्योतो दे रहे हो। राधे राधे। आप सबन को न्योतो दे रहे हूं, आपके रहने की, भोजन की उचित व्यवस्था, बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था, चिंता मत करना। लेकिन आ जाना प्रिया वल्लभ मंदिर के द्वार पर, श्री वृंदावन के द्वार पर। ये वृंदावन आज आपको न्योता दे रहा है। राधे राधे। न्योता दे रहा है। देखो आकर के श्री प्रिया जी का, श्री लाडली लाल का, श्री लाडली जी को जन्मोत्सव कैसे मनाया जावे वृंदावन में। भागवत कथा के अंतर्गत श्री राधा जन्मोत्सव मनाने का जो मेरा जो निजी उद्देश्य है समाज के क्षेत्र में, वो मैंने प्रकट किया। मैं इस पर और भी कुछ बोल सकता हूँ, मारा इतना बोलूंगा कि आंखों में से फव्वारे छूट जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ विरह नहीं है, इसलिए उस चर्चा में जाता नहीं हूँ। राधे राधे। इसलिए मेरा यही अभिप्राय ज्ञान के स्वीकार करो। और फिर आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो महाराज बेटियां किसी से कम थोड़ी ना है। राधे राधे। महाराज बुरा मत मानना, माता पिता को कुछ हो जाए, बेटा वही पास में खड़ा हो, मुंह फेर करके निकल जाएगा। बेटियां कितनी भी दूर रहा करती हो, पता चल जाए हमारे मैया बाप कष्ट में, महाराज दौड़ करके चली आती है सेवा के लिए। राधे राधे। दौड़ करके चली आती है। और आज इस राष्ट्र में बेटियों के प्रति इतनी संकीर्ण विचारधारा हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। महाराज आज भी इस राष्ट्र में भ्रूण हत्याएं
हत्याएं कम नहीं हो रही साहब, आज भी कम नहीं हो रही। लिंग परीक्षण करवा करके जन्म लेने से पहले हम बेटियों को मृत्यु के घाट उतार दिया करते हैं साहब। अच्छे अच्छे परिवारों में देखने को मिल रहा है। इसलिए अपनी इतनी इतनी ऊंची इतनी संकीर्ण विचारधारा मन में लेकर के मत आओ, चाहे बेटा हो चाहे बेटियां हो। मैं तो कहता हूं बेटों से ज्यादा बेटियों के जन्म की खुशी हमारे हृदय में होना चाहिए, क्योंकि जो बेटी हमारे घर के आंगन में जन्म ले रही है, खेलेगी बड़ी होगी, लेकिन वो वास्तव में हमारे घर की शोभा नहीं रहेगी, बल्कि बेटा तो एक घर के आंगन की शोभा बढ़ाता है, लेकिन बेटी के जन्म होने पर वो तो दो दो घरों के आंगन की शोभा बढ़ाया करती है साहब, दो दो घर के आंगन की शोभा बढ़ाती है। इसलिए बेटा बेटी में भेद ना करें। राधे राधे। जिस प्रकार बेटे के जन्म की खुशी है, उसी प्रकार हम बेटी के जन्म की खुशी भी मनाएं। इसी उद्देश्य से आज जब कल हम लोगों ने कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया, तो क्यों अब हम श्री प्रिया जी के जन्म महोत्सव से वंचित रह जाएं? राधे राधे। क्यों वंचित रह जाएं? एक बात याद रखना, राधा किसके यहां प्रकट होती है? राधा रानी के पिता का नाम है वर्षभान। वृख माने होता है धर्म और भानु माने होता है सूर्य, जो धर्म के सभी अंगों को निभा चुका है। हे राधा उसी के घर के आंगन में प्रकट होकर के आया करती है। राधा रानी की मां का नाम है कीर्ति। क्या नाम है राधा रानी की मां का नाम? कीर्ति। एक बात याद रखना, समाज में कीर्ति उसकी ही होती है जिसके घर के आंगन में बेटी का जन्म हुआ करता है। राधे राधे। और देखो भाई, मैं फिर कह रहा हूं, यह है परिकर वृषभान लली को। हम तो श्री प्रिया जी के परकर के हैं, लाल जी को भी कछु ना समझे है। हमारी श्री प्रिया जी ने तो वह अनंत कोट ब्रह्मांड नायक कृष्ण को अपने चरणन को दास बनाए के रख रखो है। राधे राधे। राधा चरण कमल को भौरा बनवे को ललचाए, ऐसी स्थिति है या कन्हैया की वृंदावन के सेवा कुंज में। और एक और बात, प्रथम दिवस कहा था हमारे यहाँ राधा कृष्ण को अलग नहीं माना, एक ही स्वरूप। रूप बेल प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाम। रूप बेल प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाम। दो मन मिल एक कहीं भये राधा वल्लभ लाल। दो मन मिल एक कहीं भये राधा वल्लभ लाल। राधा वल्लभ लाल। राधा वल्लभ लाल। जैसे धूप और छांव, क्या धूप और छांव को कोई अलग कर सकता है? जैसे धूप और छांव एक दूसरे के पूरक हैं, परस्पर हैं, ऐसे ही श्री राधा कृष्ण का स्वरूप है। जिस प्रकार दुग्ध में रहने वाली उसकी सफेदी, क्या दूध में से उसकी सफेदी को कोई अलग कर सकता है क्या? ऐसे ही श्री राधा कृष्ण का स्वरूप है। जैसे जल और जल में रहने वाली उसकी तरंगें, इनको क्या कोई अलग कर सकता है? राधे राधे। ऐसी राधा कृष्ण का स्वरूप है। जितनी देर के लिए पलक झपकी जाती है ना, उतनी देर के लिए भी ये प्रेम के खिलौने एक दूसरे से अलग नहीं होते। हर पल प्रियालाल एक दूसरे को निहारते हैं साहब, हर पल हर क्षण। और आश्चर्य की बात देखो, हर क्षण निहारने के बाद भी राधे राधे, जितनी बार भी श्री ठाकुर जी श्री प्रिया जी को निहारते हैं, उतनी बार हर पल निहारने के बाद भी प्रथम मिलन की सुख की अनुभूति इन प्रेम के खिलौनों को हुआ करती है। ऐसा स्वरूप है श्री प्रियालाल का। राधे राधे। सेवक जी महाराज कहते हैं, क्षण
श्री सेवक जी महाराज हमारा एक सिद्धांत ग्रंथ है सेवक वाणी। सेवक वाणी में कहते हैं क्षण एक कबहू न अंतर हुई। राधे राधे। क्षण एक कबहू न अंतर हुई, प्राण सु एक देह हैं दोई, राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, क्षण क्षण प्रति आराधत रही, राधा नाम श्याम जब कहाँ। जय हो। हर क्षण प्रत्येक पल श्री लाल जी श्री प्रिया जी के नाम का स्मरण करते रहते हैं। श्री राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ? हाँ जी, बरसाना। प्राय सबको यही जानकारी है, राधा रानी का जन्म बरसाने में हुआ। मैं स्पष्ट कर दूं, श्री राधा रानी की जन्मभूमि बरसाना नहीं है। प्राय सबको यही जानकारी है, इसलिए भौगोलिक अध्ययन करना भी नितांत आवश्यक है। राधा रानी की जन्मभूमि है रावल गांव। किस जगह जन्म हुआ? क्योंकि मथुरा से 40 किलोमीटर है बरसानो। और ये भी सुना ना, क्षण एक कबहू न अंतर हुई। ठाकुर जी को मथुरा में और 40 किलोमीटर, प्रिया जी को अच्छो ना लगे, इतनी दूरी है ना सके। गोकुल से 2 किलोमीटर है रावल गांव। राधे राधे। वृषभान बाबा जैसे गोकुल से बाद में कृष्ण नंदगांव जाकर के बसे, ऐसी रावल गांव वाले भी बाद में हमारा बरसाने में जाकर के बसे हैं। आगे जब आप लोग प्रसंग सुनेंगे तो बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। और राधा रानी का जन्म हुआ श्री यमुना जी में। वृषभान बाबा प्रतिदिन यमुना में स्नान करने के लिए जाया करते थे। तो एक दिन महाराज भादों की शुक्ल पक्ष की 8 ही ब्रह्म मुहूर्त को समय हो, जैसे ही यमुना जी में स्नान करवे गए तो एक सुंदर कमल को पुष्प खिलो भयो। देखो राधे राधे। आज कृपा तो देखो, इतने दिन तक कमल ना आयो, आज कमल आयो। राधे राधे। क्यों? श्री प्रिया जी आए बारी है ना। आहा। तो जब कमल को जाए के देखो तो कमल पे एक लाली लेटी भई। बस वह लाली को वृषभान बाबा लेके आए, बस वही को नाम राधा भयो। बरसाने में तो यमुना जी है नहीं। राधे राधे। यमुना जी गोकुल से रावल गांव को स्पर्श करती हुई महाराज प्रयागराज के लिए जा रहे हैं। इसलिए भौगोलिक अध्ययन करना भी जीवन में नितांत आवश्यक है। राधे राधे। कई बार भौगोलिक अध्ययन ना होने के कारण अनेक प्रकार की भ्रांतियां हम लोगों के चित्त में आ जाया करती हैं। अच्छा देखो, इन लोगों का परस्पर का प्रेम देखो। मथुरा वाले कहते हैं जय श्री कृष्ण और वृंदावन वाले बोलते हैं राधे राधे, क्योंकि दोनों युगल तत्व है ना। गोकुल वाले कहते हैं जय श्री कृष्णा और रावल गांव वाले बोलते हैं जय श्री राधे। इधर नंदगांव वाले कहते हैं जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, और बरसाने वाले कहते हैं जय लाडली जी की, जय राधा रानी की। क्यों? क्योंकि युगल उपासना है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने जब बांके बिहारी सरकार के लिए प्रकट किया, इसी भाव से मायरी सहज जोरी प्रकट भई, यानी कि राधा कृष्ण दोनों एक ही स्वरूप हैं। याली जब लाल जी को जन्म है गो तो प्रिया जी को कैसे नाय मनाएंगे। राधे राधे। आप सब भी बड़े सौभाग्यशाली हो, कम से कम या भागवत कथा के अंतर्गत श्री राधा जन्म महोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त। जय हो। राधे राधे। आहा। एक और विशेष बात, अभी तक तो ये सुनते थे कि भगवान का अवतार क्यों होता है, बोले कौशल्या हितकारी या विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। लेकिन ऐसा पहली बार सुनने को मिल रहा है कि उस ईश्वर के हित के लिए भी किसी का जन्म होता है। चलो वृषभान गोप के द्वार, अभी तक बधाइयां हो रही थी नंद बाबा के द्वार पर, और जब प्रिया जी के जन्म का समाचार मिला तो कह रहे चलो चलो चलो। कहां चलो? चलो वृषभान गोप के द्वार। क्यों? बोले जन्म लियो, जन्म लियो। कौन ने जन्म लियो? बोले जन्म लियो मोहन हित श्यामा। राधे राधे। शब्दों पर ध्यान देना। किसका जन्म हुआ? जन्म लियो मोहन हित श्यामा, यानी कि मोहन के यानी कृष्ण के हित के लिए। हितम सर्व में भी,
मोहन के हित के लिए श्री प्रिया जी ने, श्यामा जी ने अवतार लियो। आनंद निधि सुकुमार, जो कि आनंद की निधि, निधि यानी खजाना। राधे राधे। केवल कृष्ण के लिए ये कहा गया था, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, केवल आनंद शब्द, लेकिन प्रिया जी के लिए तो आनंद का निधि कहा गया। बोले कृष्ण केवल आनंद हैं, लेकिन श्री प्रिया जी तो आनंद की खजाना है। राधे राधे। जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार, चलो वृषभान गोप के द्वार। महाराज एक और विशेष बात देखने को मिली, जा समय कृष्ण को जन्म भयो, इतनो दही दूध उड़ेलो गयो कि यमुना जी कितने योजन तक दही दूध में भरी? 50 योजन को मतलब 600 किलोमीटर। राधे राधे। यानी गोकुल से प्रयागराज की दूरी है 600। गोकुल से प्रयागराज तक यमुना जी दही दूध से लबालब भर गई, लेकिन जा समय से प्रिया जी को जन्मोत्सव भयो, इतनो दही दूध उड़ेलो गयो कि महाराज 100 योजन तक यमुना जी दही दूध से लबालब भर गई। राधे राधे। लाल जी के जन्म के समय कितनी? 50। और प्रिया जी के जन्म के समय डबल 100, यानी कि लगभग 1200 किलोमीटर। गोकुल से प्रयागराज की दूरी 600 और प्रयागराज से गंगा सागर की जो दूरी है वो 600, यानी कि कृष्ण के समय केवल यमुना जी प्रयागराज तक दही दूध से भरी, लेकिन प्रिया जी के जन्म के समय तो गंगा सागर तक महाराज ये त्रिवेणी दही दूध से लबालब भर गई। राधे राधे। प्रयागराज तक तो अकेली यमुना है, लेकिन प्रयागराज से तो बाव में गंगऊ मिल जाए और सरस्वती आए के मिल जाए। विचार करो कितना दही दूध उड़ेलो गयो होएगो। देखो हमारे ब्रजमंडल में बेटों से ज्यादा तो बेटियों के जन्म की खुशी हुआ करती है साहब। राधे राधे। बेटों से ज्यादा बेटियों के जन्म की खुशी। हाँ कैसी छोरी है ये? या कन्या के आगे कोटिक बेटा हूं ना भाई। आहा अभी तक बधाई गोकुल में है रही, अब सब मिलके चले रावल गांव। सब चलवे के तई तैयार हो? तैयार हो तो भैया जितनी भी यहाँ पर माताएं बैठी है सब देना। अरे मैया बधाई हो। लाला के जन्म पे तो तेज आवाज आई, लेकिन लाली के जन्म पे ना आई। कहीं भेद तो नहीं है आपके मन में? हैं ऐसा मत करो ना एकदमदारी से। अरे मैया बधाई हो। देखो कितनी तेज बोली है। अब तुम्हारा नंबर है, सब मिलके वृषभान बाबा को बधाई दीजिए, है ना? अरे बाबा बधाई हो। बधाई हो। अब सब मिलके दो। अरे बाबा मैया बधाई हो। बधाई हो। आप सभी के लिए जो भी आगंतुक यहाँ पधारे हैं, आप सबके लिए श्री कृष्ण जन्म के संग संग श्री प्रिया जी के जन्म महोत्सव की खूब खूब बधाई हो। अब सब तैयार हो? लाला के जन्म पे तो सबरे झूम रहे, देखें लाली के जन्म पे कितने झूमे। उठाओ दोनों हाथ मस्ती में झूमते हुए। श्री राधे